अब बात विधानसभा की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, तो वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, उसको भी विस्तार से बताएंगे। आज बात करेंगे छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की। क्या है बड़ा मलहरा सीट का इतिहास? कैसा है यहां का सियासी समीकरण? प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं यहां के विधायक। मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के रण के लिए कुछ ही समय का वक्त बचा है। राजनीतिक दलों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई भी दल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और हर दल जीत का स्वाद चखना चाहता है। इसलिए एक बार फिर सभी विधानसभा क्षेत्रों तक राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। बात अगर छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की करें तो ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस सीट से सत्ता की सियासत तक पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती का सीधा नाता रहा है। जब 2003 में पहली बार उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब वह बड़ा मलहरा सीट से ही विधायक चुनी गई थी। हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा और 8 महीने बाद ही उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस सीट से उनके भाई स्वामी प्रसाद भी विधायक रह चुके हैं। बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट इस लिहाज से हाई प्रोफाइल के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण सीट है। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से फिलहाल प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी से विधायक हैं। इस विधानसभा सीट पर 2018 के पहले बीजेपी से ही विधायक बनता आया है। प्रद्युम्न सिंह लोधी दमोह जिले के हिंडोरिया गांव के रहने वाले हैं। बीजेपी से छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब कांग्रेस ने उनको बड़ा मलहरा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने चुनाव में 14,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो प्रद्युम्न ने भी कांग्रेस छोड़ घर वापसी कर ली। 2020 के उपचुनाव में फिर जीत दर्ज की थी। इस बार वो कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा से चुनकर आए हैं। जो यहाँ की वर्तमान विधायक हैं वह 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उसके बाद वह उनकी अच्छी जीत भी हुई थी। फिर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली थी। तो बड़ा मलहरा विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के बाद उनकी एक भाजपा से अच्छी जीत हुई थी। बड़ा मलहरा में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहां कुल मतदाता 2,19,858 है, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,18,342 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,01,514। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा में मतदाताओं की बात करें तो यहां मतदाताओं की संख्या 2,19,000 के करीब है, जिसमें 1,15,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 1,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। बड़ा मलहरा में जातीय समीकरण, SC/ST वर्ग के लगभग 40,000 मतदाता हैं, तो वहीं लोधी समाज के लगभग 35,000 मतदाता हैं। यादव समाज के करीब यहां 30,000 मतदाता हैं,
ब्राह्मण समाज के करीब 16,000 मतदाता, वहीं ठाकुर समाज के करीब 15,000 मतदाता, जैन समाज के करीब 18,000 मतदाता हैं और इसी के साथ अहिरवाड़ समाज के 25,000 मतदाता हैं। बड़ा मलहरा की सीट पर जातिगत सियासत हावी रही है। पिछले समीकरणों पर नजर डालें तो जातिगत समीकरणों को साध कर ही पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन किया था। इस सीट पर करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें पिछड़े वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। लोधी, राजपूत और यादव समुदाय के समर्थन के बगैर इस सीट पर जीतना मुमकिन नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा 35,000 लोधी समाज के मतदाता हैं और 30,000 यादव समाज के मतदाता। यही वजह रहती है कि राजनीतिक पार्टियां इन्हीं 2 समाजों में से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं। अन्य समाजों की बात करें तो 16,000 ब्राह्मण हैं, 15,000 ठाकुर और लगभग 18,000 जैन मतदाता हैं। तो वहीं SC/ST का लगभग यहाँ 40,000 मतदाता है। बड़ा मलहरा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी हैं और यहाँ के यदि समीकरण की बात करें तो जो यहाँ का समीकरण बनता है वह 2 जातियों के बीच में विशेष रूप से बनता है, यादव और यहाँ की दूसरी जाति है लोधी। ये 2 जाति विधानसभा में सबसे ज़्यादा जाति हैं और इन्हीं दोनों जातियों के बीच में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं इन्हीं जातियों के बीच के लोगों को टिकट भी देती हैं। हम यदि बात करें यहाँ के विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो धरातल पर चीज़ें होना चाहिए, जैसे बड़ा मलहरा में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया है लेकिन अभी भी धरातल पर नहीं आया है। इस प्रकार के यहाँ के जो मुद्दे हैं। बड़ा मलहरा में जाति पर सियासत की बात करें तो 1998 में बीजेपी से स्वामी प्रसाद लोधी जीते। 2003 में उमा भारती विधायक बनी। तो वहीं 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी से रेखा यादव जीती और 2013 के चुनाव में रेखा यादव बीजेपी के टिकट पर जीती। वहीं 2018 में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह लोधी विधायक बने और 2020 में हुए उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी से विधायक बने। इस तरह कभी लोधी तो कभी यादव समाज के नेताओं ने ही बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी सीट पर जातिगत समीकरण हावी रहेगा। हालांकि जातिवाद की सियासत ने बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि विकास की पटरी पर यह क्षेत्र अब भी काफी पीछे है। बहरहाल एक बार फिर बड़ा मलहरा में सियासी बिसात बिछने लगी है और 2023 के रण में जीतने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। हार जीत का लेखा जोखा। साल 2008 में यहां भारतीय जनशक्ति पार्टी की रेखा यादव 27,875 वोटों से जीती। तो वहीं कांग्रेस की मंजुल सिंह देवड़िया यहां 21,353 वोटों के साथ हार गईं और इस बार हार जीत का अंतर 6,522 वोटों का था। वहीं 2013 में यहां बीजेपी की रेखा यादव 41,779 वोटों से जीती और कांग्रेस की तिलक सिंह लोधी 40,265 वोटों के साथ हार गईं। हार जीत का अंतर इस बार 1,514 वोटों का था। वहीं कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह लोधी यहां 67,184 वोटों से जीते, तो बीजेपी की ललिता यादव 51,405 वोटों से हार गईं और 2018 में हार जीत का अंतर 5,779 वोटों का था। तो वहीं 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी 67,532 वोटों से जीते और कांग्रेस के रामसिया भारती 49,965 वोटों के साथ हार गईं और इस बार हार जीत का अंतर
17,567 वोटों का था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर 2013 के चुनाव में यहां से बीजेपी की रेखा यादव को जीत मिली थी और उन्होंने कांग्रेस के तिलक सिंह लोधी को करीब 1500 वोटों से हराया था। इस सीट में वह साल 2008 में भी विधायक रह चुकी हैं। इसके बाद साल 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रद्युम्न सिंह लोधी चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वह बीजेपी में शामिल होकर एक बार फिर बड़ा मलहरा विधानसभा के उपचुनाव में उतरे थे। उनकी उपचुनाव में भाजपा से अच्छे बहुमत से जीत हुई थी। विधानसभा का 3 पंचवर्षीय राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2008 एवं 2013 में भाजपा की रेखा यादव विधायक रहीं। उसके बाद 2018 में कांग्रेस से प्रद्युम्न सिंह लोधी, 2020 के उपचुनाव में भाजपा की प्रद्युम्न सिंह लोधी की जीत हुई। क्या है स्थानीय मुद्दे? ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या, बदहाल सड़कें, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और रोजगार की कमी। बुंदेलखंड अंचल का बड़ा मलहरा क्षेत्र में कई सुविधाएं तो हैं, लेकिन यहाँ कई मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में आने वाले बड़ा मलहरा क्षेत्र के लोग रोजगार नहीं होने के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर ग्रामीण और कई शहरी क्षेत्रों में पानी की किल्लत तक लोग यहाँ परेशान हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा में जो है सबसे दिक्कत वाली बात है वहाँ पे रोजगार की समस्या। वहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह या अन्य रोजगार के साधन नहीं है, तो चुनाव में खास करके मुद्दा रहेगा रोजगार का। बाकी कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा मलहरा क्षेत्र को गोद लिया था, लेकिन वहाँ अभी भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। गाँव से लेकर बड़ा मलहरा नगर तक में वहाँ पे काफ़ी पिछड़ा है, वहाँ विकास उतने हुए ही नहीं है। तो मेन रहेगा मुद्दा वहाँ पे रोजगार का। पानी की व्यवस्था नहीं है इतने 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर जब मंगला नदी है वहाँ से ले आओ पानी, खाए चाहो तैसे ले आओ, पी भी जहाँ चाह से भर ले, कुआ उन्हें से भर ली। परेशानी तो होता ही है, इतने कछू नहीं भाव हमारे, नहीं भाव कछू नहीं। बिना क्या सब चाहना नहीं है पानी की व्यवस्था हो जाए हमारे। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सुविधा न होने से कई किलोमीटर दूर तक पानी भरने के लिए परेशान होना पड़ता है। ज्यादातर हिस्सा किसानी क्षेत्र में आता है, लेकिन पानी के संसाधन पर्याप्त न होने के कारण सिंचाई के लिए किसान हर वक्त परेशान होता है। कभी मौसम की मार झेलता है तो कभी मौसम सही होने के बावजूद भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न होने के कारण वह परेशान रहता है। बड़ा मलहरा विधानसभा में जो है सबसे दिक्कत वाली बात है वहाँ पे रोजगार की समस्या। वहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह या अन्य रोजगार के साधन नहीं है, तो चुनाव में खास करके मुद्दा रहेगा रोजगार का। बाकी कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा मलहरा क्षेत्र को गोद लिया था, लेकिन वहाँ अभी भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। गाँव से लेकर बड़ा मलहरा नगर तक में वहाँ पे काफ़ी पिछड़ा है, वहाँ विकास उतने हुए ही नहीं है। तो मेन रहेगा मुद्दा वहाँ पे रोजगार का। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुराने ही ढर्रे पर काम चल रहा है। वहाँ आज भी सड़कें, पानी इत्यादि व्यवस्था नहीं है। मतलब जो कांग्रेस का टिकट मिला था कोई यादव, वहाँ तो यादव नहीं दे देगा, बीजेपी का विधायक दे देगा। क्यों जीतेगा बीजेपी का, क्या है ऐसा? यादव वहाँ कोई भी जात चाहती नहीं है, गुंडागिरी है। काम तो बहुत अच्छे ले आओ, बड़े बड़े काम ले आओ, ये पैरमैन बहुत अच्छे काम ले आओ, बिलाट ले आओ काम, और 24 घंटा यहीं रहता है, हिंदू यहीं रहता है। अब जो टिकट के ऊपर है जी ये मिल जाए, लेकिन जीते जी बीजेपी को गए मिले। देखो भैया वोट की तो ऐसी है, जो हमारा जो प्रथम है जो कि आते कछू तो हमारे भगवान दा इन्हें काम नहीं किया है, हमारा डगमग नहीं हो रही, और हमारा तो गल नहीं कह दो कछू काम नहीं करो। हमारा जो हम जो नहीं डालता हमारे करो, सबको करो जो कह दे, जो चुनाव के बेरा कह दे वो करो नहीं। हम तो नेता ऐसा होना चाहिए जो सब कुछ काम करे, सबको काम करे,
जो कह देवे वो कह के बतावे। अबे हमारे तो कच्ची नहीं पर भी सड़क क्या गई कि सड़क का आवाज़ है तो आज सड़क नहीं गई पनी ऐसे कि हमारे तो काम हो गए अच्छा काम का है वो का हमारे कहा हुआ बता के विधायक ने हमारा जो कहा था हमें अपने क्षेत्र को अपनी यही विधानसभा को चाहिए। पानी की समस्या दूर कुआ पे जाने पड़ा था और हेड पंप पे भी बाई चांस जाने पड़ा था। हमको तो पानी की सुविधा चाहना बस और विकास अच्छा चाहने। विधानसभा चुनाव से तो भैया कुल मिला के छक चुके हैं। ना युवा को रोजगार, ना सड़कें अच्छी, ना कुछ पानी यानी कुछ नहीं मिलता है। और युवा ऐसे लोग बाग हमारे यहाँ के कि उसी सरकार को दोबारा से चुनते और फिर से उसी को बनाते हैं। सबसे अच्छा काम तो भैया अब चाहिए रोजगार। वैकेंसी निकाले, अब वैकेंसी निकालते हुए 15,000 फॉर्म डल जाते हैं, 20-20, 30-30 लाख। क्या फ़ायदा मिलता है? और फिर सिलेक्शन के लिए जनरल वाले कास्ट के लिए मिलते हैं 180 और वहीं OBC ST/SC वालों का हो जाता है 80 नंबर में। ये क्या मचाए रखे हैं? ये सब ठीक तरह से चलाना चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं, अपनी जनता बेवकूफ़ है, बार बार उसी को फिर नेता को वोट देगी, वो फिर सीट पे आएगा, पावर पे आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा चुनाव करके किसी और नेता को नेता बनाए। बड़ा मलहरा में विकास की कमी तो है, लेकिन मौजूदा विधायक इससे इनकार करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ विकास की श्रृंखला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि छतरपुर जिले का सिविल अस्पताल बड़ा मलहरा में बन रहा है। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो वहीं कई डैम भी क्षेत्र में बन रहे हैं। लगातार बड़ा मलहरा विधानसभा में लगातार विकास हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। और विकास की एक नई श्रृंखला बड़ा मलहरा में शुरू हुई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों को पानी देने के क्षेत्र में हो, चाहे पीने के पानी के क्षेत्र में हो, हर प्रकार की, चाहे सड़कों के जाल बिछाने के क्षेत्र में हो, तमाम सुविधाएं लगातार क्षेत्र के वासियों को मिल रही हैं। अभी हमारा छतरपुर जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल कहीं बन रहा है तो बड़ा मलहरा में बन रहा है, 10 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमने सोनोग्राफी मशीन भी वहाँ दी है और जिससे अब हमारी माताओं बहनों को या सोनोग्राफी करवाने वाले लोगों को छतरपुर तक नहीं आना पड़ेगा। एक घुआरा में 30 बिस्तर का हॉस्पिटल 10 करोड़ की लागत से वो भी बन रहा है। हम धार्मिक क्षेत्र में यदि जाएं तो हमारे 2 बड़े महत्व के क्षेत्र, एक भीमकुंड और एक अबार माता धाम, जिनको हम बुंदेलखंड की वैष्णो देवी भी कहते हैं, वहाँ पर 4 करोड़ पौने 4 करोड़ का काम वहाँ भी चल रहा है और पौने 4 करोड़ का काम भीमकुंड में भी चल रहा है, जो विश्व स्तरीय हमारा दर्शनीय स्थल है, पर्यटन क्षेत्र है। और खेल के क्षेत्र में हम 2 बड़े स्टेडियम, एक घुआरा में, बड़ा मलहरा में भी बना रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हम 300 करोड़ की लागत से काठन सिंचाई परियोजना, जिसका टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी वो ठेकेदार आके वहाँ पर अपना काठन का बांध बनाने का काम शुरू करेंगे। उसके अलावा भी 4-5 छोटे छोटे डैम, 4-4, 5-5 करोड़ के, 6-6 करोड़ के डैम हमने गढ़ी सेमरा का बन के तैयार हो गया है। सनोधा में काम लगना है, जरा का अभी हो, कुसमाड़ का भी हम अभी भूमि पूजन करके आए हैं और बंडा बांध से अभी सिंचाई के लिए करीब 11,000 हेक्टेयर भूमि बक्सवाहा की ही सिंचेगी, उसका भी 1 साल के अंदर वो भी पानी आने वाला है। हालांकि हमेशा की तरह कांग्रेस बीजेपी की बातों से सरोकार नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायक ने सिर्फ झूठे विकास किए हैं, उनकी विकास यात्रा फेल हुई है, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है। वर्तमान विधायक का कार्यकाल तो सिर्फ इतना है कि विधायक जी ने अपना विकास किया है, आप और कहीं कोई विकास नहीं किया है, सब झूठे वादे किए हैं और झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया है। और अभी आप ये देखिए कि अभी उनकी विकास यात्रा तो ये मानो कि विधायक जी की बिल्कुल फेल हुई है। और विकास यात्रा यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा फेल हुई है। और जहाँ जहाँ विधायक गए हैं तो विधायक को मुँह की खानी पड़ी है। आप चाहे आपका बड़ा मलहरा देख लीजिए, चाहे आपका महाराजपुर देख लीजिए, वहाँ भी गए, आपके चाहे राजनगर देख लीजिए, अरविंद पटेल को लोगों ने भगाया। तो ऐसे
हर जगह विकास यात्रा के नाम पे विकास फैल हुई है। यदि विकास हुआ होता तो जनता क्यों इन लोगों को भगाती? विकास हुआ ही नहीं है। सिर्फ नेताओं ने, विधायकों ने अपना विकास किया है। प्रीतम सिंह ने सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया। न कभी जनता के बीच में जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं और हंस के बात करते हैं। बाकी इनके अलावा कुछ नहीं है जनता को देने के लिए। सिर्फ फालतू बातें करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। और ये 2023 में आपको कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, यहाँ से कांग्रेस का विधायक भी बनेगा। एक तरफ कांग्रेस जहां बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कमलनाथ सरकार में किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टिंकू चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी और बीजेपी के झूठे वादों सहित उनके भ्रष्टाचार को जनता को बताएगी। उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जनता के बीच कांग्रेस पार्टी मुद्दा ये लेके जाएगी कि पहली चीज़ तो आप ये हम जनता के सामने रखेंगे कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि मैं किसानों का बेटा हूं। जब आप उनके बेटे बनते हो तो कर्जा माफ़ कीजिए। कांग्रेस ने तो लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? और दूसरा ये भ्रष्टाचार का, आप आज कहीं भी जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, बिना पैसे के काम होते ही नहीं है। प्रशासन कर क्या रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज़्यादा कुछ हुआ है तो भ्रष्टाचार ने विकास किया है। जनता का विकास हुआ ही नहीं है। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट सियासी तौर पर तो काफी अहम है, लेकिन विकास के तौर पर अभी भी काफी पीछे है। पूर्व सीएम उमा भारती का गढ़ रही ये सीट आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। इस बार विधानसभा 2023 का चुनाव है, ऐसे में किस पार्टी को जनता का साथ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। BSTV के लिए संजय अवस्थी की रिपोर्ट।